ब्रह्म यज्ञ कहते उसे हैं कि जो अपने निर्माण का, स्वयं के निर्माण के लिए ब्रह्म यज्ञ का विधान है। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ या जितने भी यज्ञ हैं उन सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ हैं ये 5 यज्ञ, और उन 5 यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। कहा जाता है कि वैसे तो गृहस्थी को, जो गृहस्थ में है, उनको 5 यज्ञ करने चाहिए, लेकिन ब्रह्म यज्ञ को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें हर समय इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारी यात्रा लंबी यात्रा है और हमें जहाँ पहुँचना है उसके लिए अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है, ताकत को बनाए रखनी पड़ती है, बढ़ाना भी है, बनाए रखना भी है। एक तो यह है कि हमारा प्राप्ति का मार्ग कैसा है और दूसरा हमारा प्रयोग का मार्ग कैसा है। हमने किस तरह से चीजों को प्राप्त किया है और किस तरह से हम चीजों का प्रयोग करते हैं, इस दोनों को यदि हम समझें, इन दोनों को समझने के लिए शब्द है देव यज्ञ। देव यज्ञ बताया गया कि आपने प्राप्ति के तरीके क्या थे, आपने किस विधा से हमने कुछ चीज प्राप्त की है। देव यज्ञ का मतलब है अब हम देवत्व की तरफ कुछ बनने के लिए बन चुके हैं, अब कुछ देने के लिए। जैसे पिछले मनसा परिक्रमा के मंत्र में हमने कहा था कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो धरती से ऊपर जाती है, ऊपर मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, मेरा लक्ष्य है कि कोई प्यासा है, कोई तड़प रहा है, तो मैं उनके ऊपर टपक जाऊं। तो प्यास की बूंदें अपने जो लाडला है, जो प्रिय है, प्रियतम, उसके पास में जाकर के वापस धरती के दुखों को, कष्ट को देखकर के द्रवित हो जाती है, उनका हृदय विह्वल हो जाता है, करुणा से भर जाता है, तो पुनः धरती में ठंडक, शीतलता पैदा हो जाती है, शांति पैदा होती है। देव यज्ञ का जो पहला मंत्र है वो मंत्र शुरू होता है आचमन से लेकर के, भूर्भुवः स्वर्गो निवर्ग से लेकर के आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वर, दोबारा से भूर्भुवः स्वरों, भूर्भुवः स्वरों तक, भूर्भुवः स्वर से लेकर के भूर्भुवः स्वर, आपको इसे बोलते हैं देव यज्ञ। लेकिन देव यज्ञ की तैयारी होती है आचमन से। आचमन में पहला मंत्र है, सभी को याद है, ओम अमृतो, तो अमृत प्लस उपस्तरण। उपस्तरण कहते हैं बिछोना को, आसन को, सीट को। हम किसी को सीट देते हैं, आप लोग आसन पर बैठे, मैं आसन पर बैठा हूं, तो अमृत को आसन देना है। पहले देखिए, एक बात समझनी बहुत आवश्यक है, अग्नि क्या काम करती है? अग्नि एक तो ताप देती है, तपस देती है, दूसरा रास्ता दिखाती है। जल क्या काम करता है? जल एक काम करता है कि वो शांति देता है, दूसरा वो पवित्र करता है। जल जहां शांति पी करके चैन सुकून मिलता है प्यासे को, वहीं वो पवित्र भी करता है, साफ भी करता है। और जो फिजिक्स का सिद्धांत है, क्वांटम का सिद्धांत, तरंगों का खेल है सारा का सारा। हम किस प्रकार की तरंगें अपने अंदर पैदा करते हैं, उन तरंगों से हमारा ब्रह्मांड हमें सुनता है, ईश्वर हमें सुनता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रार्थनाओं में हम परमात्मा से बात करते हैं, प्रार्थना में हम परमात्मा से बात करते हैं और ध्यान में परमात्मा हमसे बात करता है। तो उस अमृत को लाना है, हमें प्रार्थना और ध्यान से गुजरना पड़ेगा। तो अमृत के लिए क्या किया हमने? पहले आचमन में हमने अमृत से बिछोना, आसन तैयार किया है। दूसरा जो आचमन है विधान, विधान कहते हैं ओढ़ने, जैसे कोई रजाई कह सकते हैं, या सिर पे कोई मैंने पगड़ी बांधी है, कुछ भी आपका दुपट्टा है, कुछ जिससे सिर ढका जाए, ओढ़ा जाए, उसको बोला जाएगा विधान। अब यहाँ पर समझना यह है कि ये अमृत है कैसे। तो तीसरे मंत्र में कहा है सत्यम यशः श्रीमयी शीर्षयताम। तीसरे मंत्र में उस अमृत की बात की गई। वो अमृत क्या है? सत्य। सबसे महत्वपूर्ण अमृत है जो अपने को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, जो अपने को ब्राह्मण मानते हैं, जो अपने को टीचर मानते हैं, जो अपने को आचार्य मानते हैं,
उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अमृत क्या है? सत्य। और आचार्य का काम क्या है? शिक्षा देना। तो उसने किस तरह से प्राप्ति की, प्राप्ति का मार्ग कैसा था उसका? उसने कहीं शॉर्टकट तरीके से तो नहीं प्राप्त किया ना। अगर कोई गुरु शॉर्टकट तरीके से प्राप्ति करेगा ज्ञान का, तो उसका शिष्य भी शॉर्टकट होगा, क्योंकि प्रयोग में हमारे स्क्रिप्टेड होते, जैसा हम सीखते हैं वैसे ही सिखाते हैं। तो सत्य है उनके लिए जो अपने को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, जो अपने को आचार्य मानते हैं, जो अपने को शिक्षक मानते हैं। एक सामान्य अर्थ है, सामान्य नहीं महत्वपूर्ण अर्थ, लेकिन सामान्य अर्थ में आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सत्य बनता है अष्टभुवी धातु से, संस्कृत की धातु है, और जिससे बनता है अस्थि, और जिससे बनता है सत्ता। सत्ता, अस्तित्व एक ही चीज है, एग्जिस्टेंस। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि एग्जिस्टेंस किसका? एग्जिस्टेंस, तुरंत लोग बोलते हैं परमात्मा का एग्जिस्टेंस। मुझे लगता है कि परमात्मा बहुत पीएचडी का विषय है। हमें पहले नर्सरी को पास कर लें, प्राइमरी क्लास को पास कर लें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एग्जिस्टेंस किसका? खुद का एग्जिस्टेंस। और खुद का एग्जिस्टेंस कि हमें कैसे पता लगे कि हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम जीवित हैं, इसका पहचान क्या है? सर आप बताएंगे कि हम जीवित हैं, इसकी पहचान क्या है? सामान्य बच्चों जैसे उत्तर देना, प्रोफेसर जैसे उत्तर देना। हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं उस आप और ऊपर से ज्ञानेंद्रियों से, और आप और ऊपर जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सांसें। सांसें ऐसा है कि छोटा बच्चा भी जानता है, बड़े भी जानते हैं, सांसें नहीं है तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। सांसें खत्म है ना, जो परिवार वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं वो भी कहेंगे जल्दी 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 जाओ, सांसें जाते ही मामला शुरू हो जाता है। तो एग्जिस्ट सत्य को समझना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वयं को समझना। तो स्वयं को समझना होगा तो अपनी सांसों को समझना होगा। तो सत्य को समझने के लिए सांसों पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि सांस क्या काम करती है? सांस हमें वर्तमान में लाती है, और नहीं तो कहां होते हैं हम? हमेशा या तो पास्ट में होते हैं या फिर फ्यूचर में होते हैं। आप देखना, जो अपने को वृद्ध समझते हैं, हमारे सर वृद्ध नहीं है, चिर युवा ओबेराय साहब। वृद्ध का मतलब होता है जो अतीत की बातें करें, मैं वैसा था, मैं वैसा था, मैं ऐसा था। और बच्चा हमेशा फ्यूचर की बात करे, मैं वैसा बनूंगा, मैं वहां जाऊंगा। तो ये पहचान है कि आप बच्चे हैं या बूढ़े हैं। लेकिन जो युवा होता है वो वर्तमान की बात करता है। तो सत्य का मतलब क्या है? वर्तमान। एक ही चीज सत्य है, वो है वर्तमान। जिसने वर्तमान में अपना काम कर लिया, समझो वो सत्य के निकट होता चला गया। तो पहला अमृत क्या है जीवन का? सत्य। और सत्य का मतलब जो एक जैसा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि समय को यदि कहना हो तो समय केवल वर्तमान है। समय केवल वर्तमान है। भूत और भविष्य तो यादों का और कल्पनाओं का नाम है। जब आप याद करते हैं जिसको, वो भूत होता है, जिसकी कल्पनाएं करते हैं वो फ्यूचर होता है। तो अगर काल कहा जाए तो काल केवल एक है, इसलिए सनातनी लोग कहते हैं महाकाल। तो कालो हम, मैं समय है, तो समय भूत भविष्य वर्तमान है, समय समय है, तो हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। और समय को बताने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है हमारे पास? कोई सिंबल बताए क्या? सबसे बढ़िया चीज है जीरो, शून्य। शून्य को जब हम लिखते हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि इसका प्रारंभ कहां है, इसका अंत कहां है। शून्य अगर आप लगाएं तो आप ये नहीं बता सकते कि यहां प्रारंभ हुआ था, यहां अंत हुआ। इसलिए शून्य हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ नाम दिया गया शून्य की शुरुआत किसने की? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है, आर्यभट्ट से हजारों नहीं लाखों अरबों साल पहले वेदों में शून्य की परिगणना है, शून्य का विज्ञान है। कारण क्या था कि कहीं वेदों को न मानना पड़े, इसलिए आर्यभट्ट को मानना पड़ा। हम आर्यभट्ट को सम्मान देते हैं, लेकिन शून्य की शुरुआत आर्यभट्ट ने की है कि कहीं न कहीं उन लोगों के लिए
जो ये नहीं समझना चाहते कि हमारी विरासत कितनी पुरानी, 1,96,8,53,125 वर्ष पुरानी हमारी विरासत है। जिसे जिन्हें इस बात से दिक्कत है उन्हें कोई ना कोई तरीके चाहिए। वेदों में शपथ का प्रयोग होता है, शपथ बिना शून्य के कैसे हो जाएगा? वेदों में ओम खम ब्रह्म, खम का मतलब शून्य हो जाता है, कैसे हो जाएगा? अब यहां पुनः आते तो पहला अमृत क्या है? सत्य। ये सत्य है जिसने वर्ण किया था। किसका वर्ण किया था? कि मैंने दुख का वर्ण करना है, दुख का वर्ण करना है, क्योंकि सुख में तो सिमरन कोई करता नहीं है। जब दुख आता है तब हम परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए वर्ण व्यवस्था है कि मैं दूसरों के दुखों को अपना समझूं, जो इस प्रकार की भावना उसको कहते हैं वर्ण। तो ज्ञान के द्वारा, प्रयोग के द्वारा जब हम दूसरों के दुखों को दूर करते हैं उसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण वो है जिसने वर्ण किया है कि मुझे ज्ञान के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा दूसरों के दुखों को दूर करना है। लेकिन एक और व्यवस्था है, अगर मेरे पास चिंतन नहीं है लेकिन शक्ति है, पौरुष है, पुरुषार्थ है, तो मैं क्या करूंगा? यश पर काम करूंगा। यश बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पुनः वही कि मैंने इस यश को कैसे प्राप्त किया? कहीं मैंने धमका करके, डरा करके, लालच दे करके इस यश को तो नहीं पाया। इसलिए प्राप्ति का मार्ग और प्रयोग का मार्ग हमें याद रखना होगा। हमारे प्राप्ति के मार्ग कैसे हैं? अगर हमारे प्राप्ति के मार्ग ब्रह्म यज्ञ से शुरू होते हैं, वेद यज्ञ से शुरू होते हैं, अष्टांग योग से शुरू होते हैं, वो प्राप्ति के मार्ग हमें देवत्व की तरफ ले जाएगा। क्योंकि वर्ण क्या किया हमने? अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, लाचार व्यक्ति, शक्तिहीन व्यक्ति, अपने शक्ति के द्वारा हमें उसकी सहायता करनी है। क्योंकि खुद तो मैं ठीक हूं, खुद तो मैं प्रतिष्ठित हूं, लेकिन अपने सुख से मैं परमात्मा को याद नहीं कर पाऊंगा। तो जब दूसरा व्यक्ति दुखी देखूंगा तो मैं क्या करूंगा? उसकी सहायता के लिए तब मैं परमात्मा को भजूंगा, परमात्मा को याद करूंगा। सत्यम यशम श्री। श्री बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यज्ञ करने का अधिकारी केवल सत्य का वक्ता नहीं चाहिए। यज्ञ करने के लिए केवल सत्य और यश नहीं चाहिए। यज्ञ करने के लिए श्री चाहिए, पैसा चाहिए। यज्ञ में घी लगता है, बहुत मूल्यवान होता है। तो श्री की बात की गई है, लक्ष्मी की बात नहीं की है। जिसने किसी का शोषण करके धन नहीं कमाया हो, अभी तो जिसने इस बात का ख्याल रखा हो कि मैं दूसरे का आश्रय बन सकूं, दूसरों को आधार दे सकूं, दूसरों को जीवंतता कर सकूं, इस लिहाज से जिसने धन कमाया होगा उसे बोलते हैं श्री। लक्ष्मी की बात नहीं यहाँ पर, धन की बात नहीं यहाँ पर, श्री की बात। और दो बात यहाँ पर, सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री, दो बार श्री आया। एक तो धन है, सबसे बड़ा धन है कि आपको हमेशा प्रयोग धर्मी होना है। ये नहीं कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो पढ़ना नहीं। तो दूसरा जो श्री है इंटेलेक्चुअल होना, बुद्धिमान होना, उसके लिए ये 3-4 चीजें हमारी सत्य के साथ साथ, यश के साथ साथ, श्री के साथ साथ, ये हम अमृत के रूप में धारण करेंगे। तो क्या होगा? हम देव यज्ञ के लिए तैयार होंगे। और जब देव यज्ञ के लिए तैयार होंगे, देव यज्ञ में पहला प्रश्न उठता है, यज्ञ का अधिकारी कौन है? तो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वर्गो दिवः भूम्ना पृथ्वी एव वरुणा तस्यास्ते पृथ्वी देवयतनि पृष्ठे अग्निमन्नाद्यामन्नाद्याय तथे। ये मंत्र इस बात का है कि यज्ञ का अधिकारी कौन है। हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता है। तो भूर्भुवः स्वः, भू का अर्थ सबको पता है, प्राणों का प्राण। एक बार स्वामी विवेकानंद अभी सन्यासी नहीं हुए थे, नरेंद्र नाम से जाने जाते थे। और नरेंद्र बहुत शंकालु प्रकृति के थे, शंका रहती थी। तो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ईश्वर को भजा करो,
जिसे सारे संत महंत महात्मा लोग कहते हैं, तो स्वामी रामकृष्ण ने भी कह दिया कि हे बालक, तुम भी भगवान को भजा करो। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात सुनकर के नरेंद्र से रहा नहीं गया। नरेंद्र ने कहा कि स्वामी जी, मुझे कितने बाबा मिलते हैं, सारे के सारे बाबा कहते हैं भगवान को भजो, भगवान को भजो, भगवान को भजो। पर जब मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि क्या आपने भगवान देखा है, तो चुप हो जाते हैं। जब भी किसी से को भगवान भजो, भगवान भजो, तो वो चुप हो जाते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण से बालक नरेंद्र कहता है, क्या आपने भगवान को देखा है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। तो अगर मैंने भगवान को देखा, अगर आपने भगवान को देखा है, तो मुझे भगवान बताओ, चल मेरे साथ। तो रामकृष्ण परमहंस जी बालक नरेंद्र को अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक तालाब में ले गए दोनों नहाने के लिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किया कि नरेंद्र का सिर जो पकड़ा और नीचे पानी उड़ गया। आपको तड़पता रहा बेचारा, उसकी तड़प देख करके जब स्वामी जी को लगा कि ये कहीं मर जाए, छोड़ दिए, तो बालक नरेंद्र कहते, ये क्या मजाक कर रहे हो, मुझे मारना चाहते थे। उस वक्त जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बात कही थी कि जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी छटपटाहट हो जाएगी, इतनी तुम्हारे अंदर संघर्ष करने की इच्छा हो जाए, उस दिन तुम परमात्मा के दर्शन हो जाए। जब तुम्हें लगा कि बस मरने वाला, तो अर्थ केवल इतना है, वो है प्राणों का प्राण। जब लगे कि मैं मरने वाला हूं, अरे प्राणों को समझ सको, तभी हम परमात्मा को समझ सकते हैं। मेरे प्राण छूटने वाले हैं, मेरे सारा संघर्ष, मेरे सारे प्रयत्न जब जो है काम नहीं दे रहे, ऐसी छटपटाहट, ऐसी इच्छा, ऐसी अभिलाषा जब पैदा होगी, तभी हम परमात्मा को समझ सकते हैं। नहीं तो ऐशो आराम में, सुख में, समृद्धि में परमात्मा को जानने की, समझने की रुचि हो ही नहीं सकती। इसलिए भूखा का क्या? प्राण हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। और प्राण वो क्या? प्राणों का भी प्राण है। तो भू का मतलब प्राण, भुआ का मतलब अपान उसे कहते हैं जो दुख को दूर करता है। प्राण का मतलब क्रिएटर, जन्मदाता, जिसके कारण हम पैदा हुए हैं। भुआ का अर्थ है दुखों को दूर करने वाला। हमारे लिए भोजन की व्यवस्था, माँ छोटा सा बालक, इसलिए भोजन की व्यवस्था हो गई, दुख दूर करनी है। और स्व का मतलब ज्ञान, हर जगह तैयार है। केवल महसूस करना है कि मेरा परमात्मा, मेरा पिता मेरे साथ, इस भाव को अगर महसूस करें तो क्या हो जाएगा? हम विष्णु रूप परमात्मा को याद करेंगे। परमात्मा सर्वव्यापक है। ज्ञान हमारे प्रत्येक अंश में, प्रत्येक अंग में विद्यमान है, उसे बोलते हैं ज्ञान प्राप्त। अब जो महत्वपूर्ण चीज है, भूमना, क्यों के समान जिसके अंदर ऐश्वर्य और चमक, जिसमें चमक होती है ना, सोने और पीतल में पता लग जाता है किसकी कितनी चमक है। सोने को आप पीतल नहीं कह सकते, पीतल को आप सोना नहीं कह सकते। तो जो लोग के समान जिसकी चमक है, जिसके पास ऐश्वर्य है, यज्ञ करने की पहली शर्त है कि जैसे जो लोग में सूर्य चमक रहा है और सूर्य के आसपास ग्रह नक्षत्र आदि, चंद्रमा आदि तारे हैं, ऐसी चमक होनी बहुत जरूरी है। कब होगी? जब मैंने ख्याल रखा होगा कि मेरे प्राप्ति के मार्ग कैसे हैं, मैंने किस विधा से मैंने चीजों को इकट्ठा किया है। तो जो घूमना, द्यूलोक के समान चमक होनी चाहिए, द्यूलोक के समान ऐश्वर्य होना चाहिए। फिर कहा पृथ्वी की वो वरिमणा, पृथ्वी की विशेषता क्या है? पृथ्वी की विशेषता है यहाँ लोग पेड़ पौधे बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन साथ में मल मूत्र का विसर्जन भी हम इसी धरती पर करते हैं। पृथ्वी की विशेषता है सभी को स्वीकार करना। जितनी हमारी स्वीकार्यता बढ़े, जितनी हम और लोगों को स्वीकार कर सकते हैं, उसे कहते हैं पृथ्वी जैसा बड़प्पन, धरती माँ जैसा बड़प्पन। अगर मेरे जीवन में द्यूलोक जैसा ऐश्वर्य है और पृथ्वी जितनी विशालता है, पृथ्वी जितना स्वीकार्यता है, तो ही मैं ये जगह अधिकारी हूँ।
अब अगला प्रश्न होता है, करूं कहां? देव यजनी, जहां पर देव लोग यजन करते हो। जो महत्वपूर्ण चीज है, अग्नि वेदों में 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है। एक अग्नि बताई जाती है अन्नाद, एक अग्नि क्या होती है? अन्नाद। एक अग्नि होती है द्रव्याद, एक अग्नि होती है आमाद। 3 प्रकार की अग्नियों का वेद में वर्णन है। द्रव्याद उस अग्नि को कहते हैं कि जैसे मैंने खीर बनाई और खीर में दूध फट जाए, तो ऐसा जो माल तैयार हुआ है उसकी हम आहुति नहीं दे सकते क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है। या फिर मैं फल लाना चाहता हूं नीचे में आम, और वो कच्चा है, तो न तो कच्चे आम की हम कच्चे फल की आहुति दे सकते हैं, और ना जिस प्रयोजन के लिए हमने तैयार किया था वो उस रूप में नहीं है, तो भी क्या होगा, उसकी हम आहुति नहीं दे सकते। तो इस अग्नि में देनी अन्नाद, जो अन्न को खाने वाले, अन्न कैसा है जो पक गया, पके हुए अन्न को खाने के लिए अन्नाद बोला जाता है, अन्न को खाने वाले अन्न को। यहाँ पर कहा जाता है कि हम जिस धरती पर, जिस स्थान पर देव लोग यज्ञ करते हैं, उसकी पीठ पर मैं अन्नाद, अन्न को खाने वाली अग्नि को मैं आह्वान कर रहा हूं, क्योंकि अन्न की प्राप्ति के लिए। कैसे अन्न के लिए? पूर्णता वाले, जो पूर्ण पक चुका हो, कच्चा नहीं हो। यज्ञ का भाव यह है कि सबसे पहले कि मुझे, मेरे अंदर मेरे प्राप्ति के मार्ग क्या है और प्रयोग के मार्ग क्या है। प्राप्ति के मार्ग को समझ में आ गया होगा और प्रयोग के मार्ग को समझने वाला व्यक्ति ही यज्ञ का अधिकारी है। और तब क्या होगा, हमारी चमक ज्यों के समान हो जाएगी, धूलों के समान हमारा व्यक्तित्व दीप्तिमान हो जाएगा, और पृथ्वी के समान हमारा हृदय विशाल हो जाएगा, बड़प्पन से भारी हो जाएगा। फिर हम किसी को ऊंच नीच जो हमने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा, विभाजन की जो रेखाएं कटी हुई है, विभाजन की रेखा समाप्त हो जाएगी। व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।